हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। मेरा नाम है रिचा और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिस मूवी को, उसका नाम है द वॉर्म। तो मूवी शुरू होती है एक आदमी को दिखाते हुए जो कि कुछ रिचुअल्स और ब्लैक मैजिक के बारे में बताता है और वीकेंड एंड वेडनेसडे के श्राप के बारे में भी, जिसका मतलब हमें आगे समझ आएगा। अभी के लिए यह समझना काफ़ी है कि यह आदमी ब्लैक मैजिक करता है। अब नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है वुलन और वो प्रेग्नेंट होती है। जब वो अपने बॉयफ्रेंड से इस बारे में बात करती है तो उसे धोखा देता है और अबॉर्शन कराने के लिए कहता है। वुलन बहुत ही गरीब लड़की है जो एक मॉल में काम करती है। उसकी माली हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। ऐसे में बच्चे की जिम्मेदारी तो उसे तोड़ कर ही रख देती है। अब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वह अपना पास सोचकर रोने लगती है और हम देखते हैं कि उसके डैड एक बहुत ही बुरे आदमी होते हैं जो हमेशा अपनी बीवी को मारते थे। इसलिए वुलन का बचपन बहुत ट्रॉमा से गुजरता है और जवानी भी उसी दर से जूझ रही थी क्योंकि उसके पास ना तो किराया देने के लिए पैसे थे और ना ही परवरिश के। लेकिन इस सब में उसकी एक दोस्त थी जो उसका साथ देने की कोशिश करती है और उससे उसका बच्चा गिराने के लिए कहती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वुलन को उसका मकान मालिक घर से निकालने की धमकी देता है क्योंकि कुछ महीने से उसने किराया नहीं दिया था। अब अगले दिन वुलन और उसकी दोस्त बच्चा गिराने की टेक्निक्स डिस्कस करने लगती हैं और हम यहाँ देखते हैं कि उसका दोस्त का चक्कर स्टोर मैनेजर के साथ चल रहा है तो वो उसे एक्स्ट्रा फेवर करता है। तो वुलन भी उसे पे चेक के लिए रिक्वेस्ट करने जाती है, लेकिन जो मैनेजर होता है वो बहुत ही बुरा इंसान होता है, इसलिए वो वुलन का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, जिस पर वुलन उसे थप्पड़ मारती है और वो वुलन को नौकरी से निकाल देता है। अब वुलन बहुत ही परेशान होती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अब तो उसके पास नौकरी भी नहीं, अब वो क्या करेगी, इसलिए वो रो रही होती है। तभी उसे एक एजेंसी से कॉल आता है। ये अडॉप्शन एजेंसी होती है जो कि फेसबुक की मदद से वुलन का बच्चा एक अच्छी फैमिली में देने के लिए कहती है। अब उसी रात को वुलन को एक बहुत डरावना सपना आता है जिसमें वो फीटस को देखकर बहुत डर जाती है। अब नेक्स्ट डे वो अपनी दोस्त को सारी बातें बताती है और उस फैमिली से मिलने का डिसाइड करती है जो बच्चा गोद लेने वाली है। वो हम देखते हैं कि वो एक ओल्ड कपल होता है जिसमें है मिसेस ईवा एंड मिस्टर एगस। वो बहुत ही ओल्ड होते हैं और एक बच्चा चाहते हैं, इसलिए वो वुलन को अपने साथ ही आकर रहने को कहते हैं। यहाँ तक कि उसकी दवाई का खर्च भी वही उठाते हैं। देखने और बातों में तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वुलन अपना बच्चा देना नहीं चाहती होती, लेकिन उसकी माली हालत भी ठीक नहीं है। अगर सब ठीक होता तो वो बच्चा खुद ही पाल लेती, इसलिए वो सोचकर थोड़ा और समय मांगने की कोशिश करती है। और ये ओल्ड कपल बहुत ही अच्छे होते हैं जो बहुत जल्दी मान जाते हैं। इन्हें देखकर कोई भी कह सकता है कि कितने अच्छे लोग हैं। अब जब वुलन अपने घर जाती है तो वो देखती है कि लैंडलॉर्ड ने उसे घर से निकाल दिया है, तो वो अपनी दोस्त के यहाँ जाती है, लेकिन उसकी दोस्त उस वक्त मैनेजर के साथ उल्टी सीधी हरकतें कर रही होती है। अब वुलन ऐसी हालत में रात को अकेली सड़क पर खड़ी होती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो फिर वो वही उस ओल्ड कपल मिसेस ईवा एंड मिस्टर एगस को फ़ोन लगाती है। तो मिस्टर एगस फटाफट उसे घर से लेने आ जाते हैं जो कि शहर से बहुत दूर था। और मिसेस ईवा, उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। वो उसका वेलकम करती हैं, यहाँ तक कि हम देखते हैं कि वो उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते हैं। और दूसरी तरफ देखते हैं कि एक चूहा उनके जाल में फंस जाता है जो कि शायद कुछ इंडिकेट करता है कि शायद वुलन भी तो कहीं किसी ट्रैप में नहीं। अब मिसेस ईवा वुलन को उसका कमरा दिखाती हैं और ये वुलन को बहुत अच्छा लगता है। अब वुलन बच्चा पैदा होने तक वहीं रहने वाली थी, अब उसे एक परमानेंट होम मिल गया था, तो वो बहुत खुश होती है क्योंकि अब तक जो उसने जिया था वो बहुत हेल्थ था। तो वो सारी चीजें कर बहुत खुश होती है और नोटिस करती है कि मिसेस ईवा हर बात में कुछ ज्यादा ही केयरफुल रहती हैं और कुछ ज्यादा ही प्यार करती हैं। यहाँ तक कि उसके नहाने के पानी में भी कुछ सेंटेड फ्लावर्स डालती हैं जो कि वुलन को बहुत अच्छे लगते हैं और उसे कुछ कपड़े भी देती हैं। अब रात में वुलन बहुत भरपेट खाती है और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ मिस्टर एगस उस चूहे को ठिकाने लगा रहे होते हैं। अब नेक्स्ट डे वुलन बहुत हैप्पी होकर उठती है। अब सब कुछ उसे एकदम ड्रीम जैसा लगता है एंड वो एक वॉक के लिए थोड़ा बाहर निकल पड़ती है। चारों तरफ सिर्फ ग्रीनरी और वुड कटिंग होती है एंड घर में कुछ जानवरों के स्कल्पचर। फिर उससे मिलने एक औरत आती है जो कि मिसेस ईवा की फ्रेंड होती है। वो एक डॉक्टर होती है जो कि वुलन का बेबी चेक करने आती है। अब सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा होता है और ये ओल्ड कपल बहुत ही हैप्पीली वुलन के साथ रहते हैं, डांस करते हैं, जिन्हें देखकर वुलन बहुत खुश होती है क्योंकि इतनी खुशी उसने कभी नहीं देखी होती। बचपन से ही वो हमेशा उसके मॉम डैड को लड़ते झगड़ते मारते पीटते देखती रहती है और वो डर कर एक कोने में बैठी होती है और ये सब देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि फिर एक रात गार्डनिंग करते हुए मिस्टर एगेस की मशीन के नीचे एक चूहा आ गया है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वुलन रात को बोर हो रही होती है तो एक मैगजीन ढूंढने लगती है और उसमें एक लेटर दिखता है और उस लेटर को देखते ही सडनली वो किसी ड्रीम में चली जाती है और देखती है कि वो भी एक गार्डन में है और एक डरावनी औरत उसके पीछे भागती है और उसका बच्चा छीन रही है। लेकिन ये सब एक सपना ही था या फिर शायद सच।
अब नेक्स्ट डे वुलन उसी लेटर को पढ़कर, जिस पर एक नक्शा है, कुछ बाहर देखने लगती है और उस नक्शे वाली जगह पर एक पेड़ होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम वही आदमी देखते हैं जो ब्लैक मैजिक कर रहा है और वीकेंड्स वेडनेसडे के बारे में बात कर रहा होता है। वो मिस्टर एगस का दोस्त होता है और वो वुलन पर कुछ स्पेल कर रहा होता है, जो कि मिसेस ईवा बताती है कि वो बच्चे की सुरक्षा के लिए है। अब इसके बाद वुलन सो जाती है और अब फिर से उसे एक बहुत ही डरावना सपना आता है जिसमें एक डीमन उसके ऊपर हमला करता है और ये सब देखने में बहुत डरावना लगता है। ये राक्षस एक घोड़े जैसा, एक जानवर जैसा दिखता है और वो जैसे उससे बचकर भागती है तो ये कपल उसका बच्चा खा जाते हैं और ये सब बहुत स्कैरी लगता है। अब नेक्स्ट डे जब वुलन उस सपने से जागती है तो मिस्टर एंड मिसेस एगस को उस डरावने सपने के बारे में बताती है, लेकिन वो उसे बस स्ट्रेस बोलकर टाल देते हैं। लेकिन वुलन को अब कुछ ठीक नहीं लग रहा होता तो वो अपनी फ्रेंड को कॉल करके अपनी लोकेशन भेज देती है और उसे पिक करने को कहती है, बट ये बात मिसेस ईवा सुन लेती हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसकी फ्रेंड एंड मैनेजर घर पर रोमांस कर रहे होते हैं और उन्हें कोई फ्री चिकन की डिलीवरी देता है। वो भी खुशी खुशी खा लेते हैं और हम देखते हैं कि वो डिलीवरी किसी और ने नहीं, मिस्टर एगस ने की होती है और उस चिकन में पॉइजन होता है जो कुछ देर बाद खाकर दोनों मर जाते हैं और मिस्टर एगस उनके रूम में जाकर उनका मर्डर कर देते हैं। और यहाँ आता है उनका असली चेहरा सामने। समझ नहीं आता कि इतना अच्छा और इतना स्वीट कपल इतना डरावना कैसे हो सकता है। एंड अब हमें समझ आ जाता है कि वुलन की जान खतरे में है। वुलन बार बार अपनी दोस्त को फोन करती है, लेकिन उसे क्या पता कि वो तो बहुत दूर जा चुकी है। अब वुलन कैब भी करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि इस कपल के घर एक बच्चा आता है जो उन्हीं का बेटा है और जो बाहर विदेश में रहता था, उसका नाम बर्गस होता है। अब वुलन को समझ नहीं आता कि जब इनके पास ऑलरेडी एक बेटा है तो ये अडॉप्ट क्यों करना चाहते हैं। अब वुलन और भी ज्यादा डर जाती है और वो पैसे चुराकर यहाँ से भागने की सोचती है। और दूसरी तरफ देखते हैं कि ये ओल्ड कपल बहुत ही परेशान होता है क्योंकि अब उनका बेटा 30 साल का होने वाला है और उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। और इसी के साथ वो कुछ बैड लक एंड ऑल की बातें करते हैं। अब वुलन को जैसे ही टाइम मिलता है वो सबकी नजरों से बचकर पैसे चुराने के लिए ड्रॉर एंड अलमीरा चेक करती है। और साथ ही हम देखते हैं कि बर्गस का लक वाकई बहुत खराब होता है। बेचारा चलते चलते गिर जाता है, कभी हाथ जला लेता है और कभी पैर तोड़ लेता है। अब जब रात में डिनर के बाद बर्गस और उसके मॉम डैड बात कर रहे होते हैं तब वुलन चुपचाप बर्गस के कमरे में जाकर कुछ पैसे ढूंढने लगती है। तभी वहाँ बर्गस आ जाता है एंड इस बार बेचारे के हाथ में चोट लग जाती है तो मिसेस ईवा उसकी पट्टी करने लगती हैं। अब यहाँ हमें पता चल जाता है कि मिसेस ईवा बर्गस से झूठ बोलती हैं कि वो मेरी फ्रेंड की नीस है और ये सब सुनकर वुलन और ज्यादा डर जाती है। अब वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन बर्गर उसे देख लेता है। अब वुलन बर्गस को सच बताती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और उसके मॉम डैड उसे झूठ बोल रहे हैं और हेल्प मांगती है। बर्गस उसे पैसे दे देता है और उसे उसके माता पिता से बात करने के लिए कहता है क्योंकि वो बहुत ही अच्छे लोग हैं। लेकिन जब वुलन उनके झूठ के बारे में बताती है तो बर्गस भी सोचने लगता है। फिर वो सोचने लगता है कि उसकी एक मेड भी थी सुमति, जो कि प्रेग्नेंट थी, पर अब पता नहीं वो कहाँ है। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ओल्ड कपल एक लड़की की मूर्ति बना रहे होते हैं एंड मिसेस ईवा की बातों से पता चलता है कि कुछ तो है जो वो अपने बेटे से छुपा रही हैं और ये सब किसी तरह से उनके बेटे के बैड लक से जुड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट डे वुलन अपने दोस्त से मिलने के लिए जाने के लिए कहती है और अपना बच्चा वो खुद रेज करेगी ये भी कहती है। ये सब बातें सुनकर मिसेस ईवा शॉक हो जाती है, पर लेकिन कुछ ही देर में बड़ी आसानी से मान भी जाती हैं और बस कहती हैं कि बच्चा यहाँ पैदा कर लो क्योंकि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, उसके बाद तुम्हारा जो मन करे वो करना। और ऐसा कहकर वो वुलन को हिप्नोटाइज कर देती हैं। अब वुलन भी रुकने के लिए मान जाती है। अब हम यहाँ देखते हैं कि शायद मिसेस ईवा को हिप्नोटिज्म भी आता है। अब बर्गस वुलन से मिलने के लिए आता है और वुलन बताती है कि तुम्हारे मॉम डैड से मैं एफबी फ्रेंड के द्वारा मिली थी और ये सब सुनकर बर्गस भी डर जाता है और वुलन को सेफ रखने का प्रॉमिस करता है। अब बर्गस को भी शक हो जाता है और वो पुराने एल्बम्स देखता है जिसमें वो देखता है कि उसके हर 10th, 20th और 30th बर्थडे पर कोई ना कोई प्रेग्नेंट औरत हमेशा होती है और अब इसका 13th बर्थडे है जिस पर वुलन प्रेग्नेंट है। अब रात होते ही वुलन को वो स्टोर रूम में सबूत ढूंढने के लिए लेकर जाता है जहाँ उसे एक मंत्रों की किताब मिलती है। इतने में ही मिस्टर ईवा एंड मिस्टर एगस वहाँ पहुँच जाते हैं तो उनसे छिपने के लिए वुलन और बर्गस दोनों कार में छिपते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं, पकड़े जाते हैं। इस बात को वुलन ये कहकर संभाल लेती है कि वो सेक्स करना चाहती थी, इसलिए उसने बर्गस को स्टोर रूम में बुलाया। अब बर्गस एंड वुलन मंत्रों की किताब पढ़कर सुन्न हो जाते हैं कि शायद डिलीवरी के टाइम वो वुलन को मार देंगे। इसलिए अब रात होते ही बर्गस वुलन को फटाफट कार में बिठाता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। ये ओल्ड कपल जाग जाता है, इसलिए बर्गस वुलन को व्हील चेयर पर ही लेकर भाग जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ये ओल्ड कपल उसे पकड़ ही लेते हैं। वो बर्गस को बेहोश कर देते हैं और इतना ज्यादा स्ट्रेस और भागने की वजह से अब वुलन भी लिवर पेन में आ जाती है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि ये सब क्या हो रहा है, जिसको ये वीकेंड्स एंड वेडनेसडे बोलते हैं। एक्चुअली बर्गस वेडनेसडे को पैदा हुआ था, इसलिए उस पर वीक होना वेडनेसडे को श्राप है। पहले तो ये कपल इस बात को नहीं मानता था, पर लेकिन जब वो 10 साल का हुआ और अचानक बेहोश हो गया और कोई दवाई उस पर काम नहीं कर रही थी और वो अपनी सारी उम्मीद खो चुके थे, तब मिस्टर एगस ने अपने ब्लैक मैजिक करने वाले दोस्त को बुलाया
और अपनी मेड सुमिति की बलि दे दी, जो उस टाइम प्रेग्नेंट थी, और उसके बच्चे को एक लकड़ी की स्टैचू में रखकर जला दिया। बर्गस एकदम से ठीक हो गया और ऐसे ही जब उसका 20th बर्थडे आया तो उसे सांप ने काट लिया और उसके बाद उन्होंने फिर वही रिचुअल किया और ये उसका 13th बर्थडे था। इसीलिए उन्होंने वुलन को चुना, क्योंकि हर 10th बर्थडे पर उसे एक प्रेग्नेंट औरत की और उसके न्यूबॉर्न बेबी की बलि देनी होगी, और वो भी वेडनेसडे को ही होना चाहिए। ये सब सुनकर बर्गस बहुत रोता है और अपनी फैमिली को रोकता है और सब समझाने की कोशिश करता है कि ये सब मिथ है, अंधविश्वास है, लेकिन वो लोग इसे एक रूम में बंद करके चले जाते हैं और वुलन को सेक्रीफाइस देने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब जब बर्गस को होश आता है तब तक वुलन का बेबी पैदा हो चुका होता है। अब वो सेक्रीफाइस देने ही वाले होते हैं, पर एंड टाइम पे बर्गस वुलन और बच्चे के पास पहुंच जाता है और बचा लेता है। लेकिन इस सब में वो डॉक्टर एंड ब्लैक मैजिक करने वाले मैजिशियन दोनों को मार देता है एंड वो जल्दी जल्दी में वुलन और उसके बच्चे को गाड़ी में बिठाता है और गाड़ी रिवर्स गियर में करता है, और ऐसा करते हुए उसके डैड भी मारे जाते हैं। लेकिन बर्गस रुकता नहीं, बस ड्राइव करता हुआ चला जाता है। वो तब तक गाड़ी भगाता रहता है, तब तक उसे सड़क नहीं दिखने लग जाती और उसकी मॉम बस उसे देखते ही रह जाती हैं। अब वो बहुत दूर आ जाते हैं और वुलन अपने बच्चे और बर्गस दोनों को देखकर चैन की सांस लेती है। उसे लगता है कि अब सब ठीक हो गया। बर्गस भी वुलन का साथ हमेशा देने का डिसाइड करता है। अब वो क्लिनिक जाकर बच्चे का चेकअप कराने की सोचते हैं एंड अब सब ठीक हो चुका है और आज उसका 30th बर्थडे है। एंड बर्गस जैसे ही कार से बाहर निकलता है, एक ट्रक आकर बर्गस को उड़ाकर चला जाता है और बर्गस वुलन के सामने ही तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वुलन अब अपने बेटे के साथ एक घर में रहती है। उसका बेटा 10 साल का हो गया है, लेकिन वो उसे घर से बाहर निकलने को मना करती है, क्योंकि वो भी वेडनेसडे को ही पैदा हुआ था, और उसे थोड़ा वेट करने के लिए कहती है। उसके घर में भी वही सेंट वाले फ्लावर्स होते हैं और सामने एक प्रेग्नेंट वुमेन। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो भी सेम मिस्टर ईवा एंड मिस्टर एगस की तरह एक प्रेग्नेंट औरत का खून करती है एंड इट शो कि अभी भी वीकेंड एंड वेडनेसडे चल रहा है और अब वो भी बिल्कुल उस ओल्ड कपल की तरह बन गई है। और इसी सीन को दिखाते हुए ये मूवी खत्म हो जाती है। सो गाइज, अगर आप भी मेरी तरह हॉरर मूवीज़ के फ़ैन हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।